हम हर दिन जीते हैं मानो मृत्यु बहुत दूर है। पर क्या हम सच में समझते हैं कि जीवन क्या है और मृत्यु क्यों आती है? हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, पर गीता हमें याद दिलाती है कि सत्य तो आत्मा है, जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक चैनल गीता सरल रूप @अतुल्य सीख पर, जहां श्रीमद् भगवत गीता में छिपे जीवन के रहस्यों को सरल शब्दों में सुनते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत श्री कृष्ण के दिव्य श्लोकों से करेंगे, जो न केवल मृत्यु के रहस्यों को स्पष्ट करते हैं, बल्कि जीवन को एक गहराई से देखने की दृष्टि भी देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्यो यमुच्यते तस्मादैवं विदत्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और कभी नहीं बदलती, इसलिए इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक सोने का कण भी सोने से अलग हो जाने पर भी सोना ही कहलाता है, उसी प्रकार आत्मा भी उस परम परमात्मा का अंश है। श्लोक का भाव कहता है, हम आत्मा को देख नहीं सकते, सोच से समझ नहीं सकते और यह कभी नहीं बदलती। दुख केवल अज्ञानता से होता है। दोस्तों, दैनिक जीवन में भी जो समझ से परे है उसे स्वीकार करें, तभी आप आत्मा की शांति अनुभव कर पाएंगे। आत्मा की अचलता को समझकर परिस्थितियों में स्थिर रहें। मित्रों, जीवन में भी हमारे सामने जब यह समस्या आ जाती है कि मन बार बार यह सवाल करता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो इसका समाधान आत्मा ना बदलती है ना दुखी होती है। यह जानकर भीतर स्थिरता और आत्म शांति पाई जा सकती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अगर तुम मान भी लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण बताएंगे, जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। श्लोक का भाव कहता है, मृत्यु और जन्म अगर चक्र हैं तो भी दुखी होना व्यर्थ है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। दोस्तों, दैनिक जीवन में भी परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करें। किसी के जाने पर शोक से बाहर निकलकर अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। दोस्तों, हमारे जीवन की महत्वपूर्ण समस्या किसी के जाने पर दुख मन से नहीं निकल रहा, तो इसका समाधान आप स्वयं से कहें। अगर जन्म मरण का क्रम शाश्वत है तो यह स्वाभाविक है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिसे टाला नहीं जा सकता उसके लिए शोक मत करो। श्लोक का भाव कहता है, मृत्यु अवश्यंभावी है, यह जीवन का नियम है, ना कोई दुर्घटना। दैनिक जीवन में भी दोस्तों मृत्यु से डरना छोड़ दें, जीवन को पूरी जागरूकता से जिएं, स्वाभाविक घटनाओं को सहजता से स्वीकार करें। दोस्तों, हमारे जीवन की समस्या, मृत्यु का भय या चिंता हमेशा मन में बनी रहना, इसका समाधान है मृत्यु को अटल समझें। यह जानकर जीवन को अर्थपूर्ण और साहसी ढंग से जिएं। आज के श्लोकों का सार, आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय है। यदि आत्मा को जन्म लेने और मरने वाली मानो तब भी शोक अनुचित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा के लिए शोक करने के कारण का और श्लोक 27 में शरीर के लिए शोकग्रस्त होने के कारण का निवारण किया है। अगले श्लोक में उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों को समाविष्ट किया है। गीता की दिल छू जाने वाली छोटी छोटी कहानियों को चैनल पर जाकर ज़रूर सुनें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें। इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप गीता के इस आध्यात्मिक सफ़र में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगले 3 श्लोकों की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सीखते रहें, समझते रहें, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते रहें। जय श्री कृष्ण।